आज हम क्वेश्चन नंबर 48 से स्टार्ट करेंगे। एक बार आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। इस क्वेश्चन को भी, ये रहे ऊपर क्वेश्चन नंबर 48 के ऑप्शंस। फिर क्वेश्चन नंबर 49 को भी ट्राई कीजिए, क्वेश्चन नंबर 50 को भी ट्राई कीजिए, और फिर ये स्टेटमेंट है 8 मित्र ABCDEFGH, ये वाला स्टेटमेंट। इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद इसके बेस पे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51, 52, 53, 54। ठीक है, ये सब पहले खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। अब मैं इनके सॉल्यूशन बता रहा हूँ, तो इसमें पढ़िए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 48। 4 फ्रेंड है वृत्ताकार यानी कि सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बैठे हैं, बैठकर ताश खेल रहे हैं। यानी कि टेबल हो या ना हो, वो सर्कुलर वे में बैठे हैं और ताश खेल रहे हैं। राम के राइट साइड में शंकर बैठा है, राम के राइट साइड में शंकर। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर राम बैठा है तो ये इनकी राइट साइड हो जाएगी, ये राम की राइट साइड हो जाएगी और ये लेफ्ट साइड हो जाएगी, क्योंकि फेस इधर है ना अंदर की तरफ, तो ये राइट साइड होगी और राइट साइड में बैठा है शंकर। अरविंद के लेफ्ट साइड गोपाल बैठा है, तो अरविंद को इधर ही बैठना पड़ेगा क्योंकि और कोई तो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये अरविंद है तो ये इसका लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, लेफ्ट साइड में गोपाल। और ठीक है, यहाँ पे अगर अरविंद को बैठा देंगे तो लेफ्ट साइड में फिर तो शंकर बैठा है, तो यही पोजीशन बचती है। फिर आगे क्या है, तो क्वेश्चन पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से कौन से युगल खेल में भागीदार थे। यानी कि जो देखिए ताश में ना ऐसा होता है कि जो यहाँ बैठा है और यहाँ बैठा है, इनकी एक टीम हो जाएगी अगर टीम के हिसाब से खेल रहे हैं। अगर अकेले अकेले नहीं खेल रहे तो टीम इनकी बनेगी और एक टीम इनकी बनेगी, ऐसा होता है। तो पूछ रहा है कि भाई इनमें से कौन कौन से बंदे हैं जो टीम बना सकते, जिनकी टीम है। ये रहे ऑप्शन, राम और गोपाल। तो इधर देखिए राम और गोपाल आपने सामने बैठे हैं, हाँ इनकी टीम हो सकती है। बाकी जो ऑप्शन है उनकी टीम पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक ऑप्शन तो ये है, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन इन दोनों का है, तो पॉसिबल ही नहीं है ना, यही ऑप्शन है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। अब ताश के एक वृत्ताकार खेल में ए बी तथा सी के बीच में बैठा है, यानी जो ए है वो बी और सी के बीच में बैठा है। तो ये देखिए ये वृत्ताकार हो गया, ए बैठा है बी और सी के बीच में। ओके, कंडीशन सेटिस्फाइड। आगे है एक्स वाई और जेड के बीच में बैठा है। ये देखिए एक्स ये रहा, वाई और जेड के बीच में। अभी यहाँ से आगे बढ़ना पड़ेगा पहले। अब देखिए यदि जेड बी के ठीक राइट में बैठा है, तो देखिए सबसे पहले जो है ना तो हम ये बना सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो है ए जो है बी उसी के बीच में बैठा है, बी जो है वो ए के राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में है, वी डोंट नो। तो फिलहाल ना तो हम ये बना सकते हैं ना ये ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बताया गया है जो जेड है बी के राइट साइड में बैठा है ना, जेड बी के राइट साइड में बैठा है, तो ये बना सकते हैं हम। बी इधर हो गया और इसका राइट साइड ये, और ठीक राइट में बैठा है जेड। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो वाई के ठीक राइट और कौन बैठा है, अब ये हमने कर लिया। उसके बाद क्योंकि बी ये हो गया और सी और बी के बीच में ए बैठा है, तो फिर ऑटोमेटिकली सी यहाँ पे आ जाएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि जेड और वाई के बीच में पहले रखा है ना, जेड और वाई के बीच में एक्स बैठा है, तो अब यहाँ पे हम वाई दिख देंगे और यहाँ पे एक्स आ जाएगा। अब देखो क्या पूछ रखा है, वाई के ठीक राइट में कौन है, तो ये वाई है, इसका राइट ये हो गया इधर, तो वाई के ठीक राइट में सी है, क्योंकि ये राइट हो जाएगा वाई का और ये लेफ्ट हो जाएगा। उपरोक्त प्रश्न में y के ठीक लेफ्ट में कौन बैठा है, तो लेफ्ट ये हो गया, तो x बैठा है, x, डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 50 का। अब अगला ये पैराग्राफ पढ़िए, देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 8 फ्रेंड है A B C D E F G H
और सेंटर की तरफ फेस करके एक वृत्त के चारों तरफ बैठे हैं। ए डी के लेफ्ट चौथा बैठा है और सी ए के लेफ्ट दूसरा बैठा है। तो ये देखिए ये सर्कुलर वे होगा। यहाँ पे हमने बनाया ए जो है वो डी के लेफ्ट में चौथा है, तो डी ये है, इसका लेफ्ट ये हो गया और राइट इधर हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा और लेफ्ट इधर हो जाएगा इसका। तो लेफ्ट में चौथा बैठा है, इसका मतलब 3 प्लेस हमने खाली छोड़ दिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा बैठा है ए। ये गिवन है। आगे देखिए ए डी के लेफ्ट चौथा बैठा है, सी ए के लेफ्ट दूसरा बैठा है। ए जो है डी के लेफ्ट चौथा बैठा है और सी ए के लेफ्ट दूसरा बैठा है, यानी कि पहला खाली छोड़ दिया जगह और यहाँ पे सी बैठ गया। ठीक है, आगे देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। ई जो है डी और ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ई जो है डी और ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कितने बंदे बैठ गए, 1 और इन 3 का नहीं पता, इसका पता है ना, गिवन था ना ये डॉट डॉट डॉट, क्योंकि डी के चौथे ये बैठा है। तो 1 2 3 4 मतलब डी और ए के बीच में 3 बंदे बैठे हैं, 5 हो गए टोटल, और फिर ये 6 और 1 7, एक ही बचा बस, है ना। यानी कि डी और सी के इधर इन दोनों के बीच में इस साइड में एक ही बंदा आएगा, क्योंकि टोटल 8 फ्रेंड है। अब ई का दे रखा है कि ना तो वो डी का निकटतम पड़ोसी है ना ही ए का निकटतम पड़ोसी है। डी का निकटतम पड़ोसी होने का मतलब क्या है, यहाँ पे बैठना या फिर यहाँ पे बैठना, तभी तो कोई डी का निकटतम पड़ोसी होगा। तो ये जो ई है ना तो यहाँ पे है ना ही यहाँ पे, और बोल रखा है ए का भी निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब ना तो वो यहाँ पे है और ना ही यहाँ पे, तो एक ही जगह बची ये, तो यानी कि ई यहाँ पर। इससे हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि यहाँ पे। आगे देखिए ई डी और ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एच बी के लेफ्ट दूसरा बैठा है। देखिए एच जो है बी के लेफ्ट दूसरा बैठा है, लेकिन आगे देखिए क्या लिखा है, बी ए और ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। देखिए एच बी के लेफ्ट दूसरा बैठा है, तो बी अगर यहाँ पे है तब इसका लेफ्ट साइड और दूसरा वो यहाँ पे, अगर बी यहाँ पे होता तब लेफ्ट साइड और दूसरा यहाँ पे होता, अगर बी यहाँ पे होता तब लेफ्ट साइड और दूसरा प्लेस यहाँ पे होता, और अगर बी यहाँ पे होता तब लेफ्ट साइड और दूसरा प्लेस यहाँ पे होता, यानी कि एच यहाँ पे होता। लेकिन दे रखा है कि बी जो है ए का और इसका, बी ए का और ई का, ए का और ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब ई का निकटतम पड़ोसी का मतलब है यहाँ पे होना या यहाँ पे होना, तो ना तो बी यहाँ पे है और ना यहाँ पे, और ना ही बी यहाँ पे, तो इसका मतलब है बी यहाँ पर है और इसके लेफ्ट साइड में दूसरा बैठा है एच। तो ये अरेंजमेंट है। अब अरेंजमेंट हमारे सामने है, अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। जी एफ के लेफ्ट दूसरा बैठा है, अब एक और चीज़ दे रखी है, जी एफ के लेफ्ट दूसरा बैठा है, तो ये रहा जी और ये रहा एफ, एफ के लेफ्ट हो गया दूसरा जी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। लोगों के निकटतम में से किस समूह में पहला व्यक्ति दूसरे और तीसरे व्यक्ति के ठीक बीच में बैठा है। अजीब है ना, क्वेश्चन भी थोड़े बड़े बड़े से इसके। लोगों के निम्नलिखित में से किस समूह में पहला व्यक्ति दूसरे और तीसरे व्यक्ति के ठीक बीच में बैठा है। अच्छा, यानी कि जो जी है सी और बी के ठीक बीच में बैठा है क्या, जी सी और बी के ठीक बीच में नहीं बैठा, पहले वाला तो ऑप्शन कट। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ए डी और एफ के ठीक बीच में बैठा है क्या, ए डी और एफ के, ए जो है डी और एफ के ठीक बीच में नहीं बैठा। नेक्स्ट ऑप्शन है बी सी और जी के ठीक बीच में बैठा है, बी जो है सी और जी के ठीक बीच में नहीं बैठा। और एच डी और ई के ठीक बीच में बैठा है, एच डी और ई के ठीक बीच में, हाँ डी ऑप्शन इज करेक्ट। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बी के निकटतम पड़ोसी को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बी के निकटतम पड़ोसी को दर्शाता है। यहाँ पे को आएगा, को पड़ोसी, अच्छा निकटतम पड़ोसी 2 हो गए ना, पड़ोसियों को
बी के निकटतम पड़ोसी है डी और सी, डी सी लिखा होगा या सी डी लिखा होगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ई के लेफ्ट तीसरा कौन बैठा है, ई के लेफ्ट तीसरा, इसमें देख लेते हैं ई के लेफ्ट साइड, तो ई इधर फेस इधर है, लेफ्ट ये हो गया और राइट ये हो गया, तो ई के लेफ्ट तीसरा 1 2 3 जी, ई के लेफ्ट तीसरा कौन बैठा है, जी, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54, ए के शुरू करते हुए सभी मित्रों, चलो क्वेश्चन नंबर 54 और 55 आप ट्राई कीजिए, अरेंजमेंट आपके सामने है ही, मैं एक बार और दिखा देता हूँ, ये अरेंजमेंट है, आप खुद से भी कॉपी पे बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 55 को ट्राई कीजिए इनके बेस पे।